बोल दिए हैं कि जब विधायक टपोरी होगा तो गाली गलौज ही होगा। ये तो स्वाभाविक है। विधायक की मीटिंग में शामिल होंगे। ये तो राजद के कुछ गद्दार लोग के कारण ये चुनाव जीत गए को कि भाई हमको आप लोग पैसा दीजिए। तो टपोरी बोल रहे हैं कि घूस लेते हैं। आपके पास कोई प्रमाण है? करोड़ों रुपये का रोड का काम हुआ है। कहीं कॉलेज खुला है क्या? किसी तरह का इंजीनियरिंग कॉलेज है क्या? तरैया समझिए कि भगवान भरोसे चल रहा है जैसे तैसे। जनक सिंह की क्या हैसियत है आप बताइए। मैं एक ही पूर्व विधायक है जो अभी जिंदा है, वो सरकारी मैंने सोचिए कि सरकारी योजना से अपना घर बना लिया। पार्टी के कर्ज करता है। पार्टी से क्या होता है जो जिसमें अभी वो रह रहा है, तो किसकी बात करते हैं? जो पहले और अभी दोनों समझिए कि एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। तरैया में अब ये चलने वाला नहीं है, अपना ही नहीं डरेगा। आप चोर हैं तो स्वाभाविक है कि अफसर चोर होगा। तो तरैया विधानसभा लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं। तरैया विधानसभा के जनक सिंह विधायक हैं और ये काफ़ी सुर्खियों में चल रहे हैं। इसका वजह क्या है सुर्खियों में चलने का? देखिए, तेजस्वी जी को विधानसभा में गाली दिए थे जिसके कारण वो सुर्खियों में है। तो सब तरैया का जो विधायक है अब तो पहले ही बोल दिए हैं कि जब विधायक टपोरी होगा तो गाली गलौज ही होगा। ये तो स्वाभाविक है। तो इस पर क्या विशेष बात करना है? तरैया में जब हम निकल रहे हैं सर क्षेत्र में, तो हमें अभी तो बरसात की सीज़न चल रही है, तो हम लगातार हमें देखने को मिल रहा है इनका विकास की गंगा बह रही है। अब तो इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से ये सदन में गाली गलौज का ये जो काम किए हैं और नेता प्रतिपक्ष, एक समझिए कि माननीय वो पद होता है, नेता प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा पद होता है, उनको गाली गलौज किए। वो आपके नेता हैं, इसको क्या कहिएगा? देखिए, इस पे हम लोग को जो काउंटर करना था हम लोग कर दिए हैं। जहाँ तक आप तरैया के विधायक की बात कर रहे हैं जनक सिंह की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो थे एक लेटर निकाले थे कि तरैया विधानसभा में जितने भी हाई स्कूल है उसके जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रभारी हैं, विधायक की मीटिंग में शामिल होंगे। तो विधायक जी मीटिंग भी किए थे। मीटिंग करके सभी से 50,000 1 लाख रुपये का दबाव दिए हुए हैं जितने भी हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनको कि भाई हमको आप लोग पैसा दीजिए। तो आप क्या बात करते हैं? क्या विकास है इनका? ये कमीशन के विधायक हैं, सब लोग जानते हैं कि इनका काम ही है कमीशन खोरी। ये कमीशन पर ही हर जगह इनके कमीशन का काम है। समय नज़दीक आ गया है, बहुत जल्द जाने वाला है। तो राजद के कुछ गद्दार लोग के कारण ये चुनाव जीत गए। नहीं तो ऐसे टपोरी कहाँ से चुनाव जीत जाएगा तरैया से? स्वाभाविक है कि नहीं जीत पाएगा। सर टपोरी बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिस तरह का आप सदन में इस तरह का अगर आप शब्द का उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब आप टपोरी हैं। अगर आप एक विधायक होते, एक माननीय होते, तो उस तरह आप नेता प्रतिपक्ष पर आप तो कटाक्ष नहीं करते। आप लोग एक तरफ टपोरी बोल रहे हैं, उसके बाद घूसखोरी बोल रहे हैं कि घूस लेते हैं। आपके पास कोई प्रमाण है? बहुत सारा प्रमाण है भाई। पब्लिक में चले जाइए, आपको वही प्रमाण है। हम क्या कर रहे हैं किसको नहीं पता है। यहाँ जो भी विधायक अभी है या इसके पहले भी था, वो समझिए कि उसको काम से मतलब ही नहीं है। कहाँ विकास पे वो बात करता है? आप बताइए कि अभी वर्तमान विधायक है, कहीं कॉलेज खुला है क्या? किसी तरह का इंजीनियरिंग कॉलेज है क्या? कोई बीएड कॉलेज है क्या? यहाँ कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है क्या? कुछ है क्या यहाँ तरैया विधानसभा में? यहाँ के बच्चे लेबर बन रहे हैं। स्कूल में जैसा भाई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वैसा ही तो पढ़ाई होगा। तो व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है, व्यवस्था है ही नहीं। या अभी की इनको कहिए, इसके पहले भी जो विधायक थे उनको कहिए। समझिए कि तरैया के बारे में कोई नहीं सोचा है। तरैया समझिए कि भगवान भरोसे चल रहा है जैसे तैसे। अगर आप कुछ बन जा रहे हैं तो आप अगर मीडिया में अभी आप एक अपना माइक उठाए तो ये आपका योगदान है, आपका मेहनत का ये है। इसमें किसी सरकार का किसी तरह का योगदान नहीं रहा। आप लोग जब विकास की बातें कर रहे हैं तो हम विकास पे चर्चा कर देते हैं। जो विकास का कार्य इन्होंने दिखा दिया है अपने सोशल अकाउंट से, जो फेसबुक अकाउंट है उनसे दिखा दिया है। चौतरा का काम बहुत सारा, हमको लगता है कि कई लाख का चौतरा का काम हुआ है और उसमें करोड़ों रुपये का रोड का काम हुआ है सर। देखिए, विधायक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो विधायक हैं कमीशन भाई जहाँ है वही कामें करते हैं। आप बताइए कि ये जो काम बता रहे हैं, जाके स्थिति ग्राउंड पे जाइए। आप कहीं हॉस्पिटल बना है उसका ग्राउंड रिपोर्ट कर लीजिए, या रोड बना है उसका स्थिति देख लीजिए, पुलिया बना है उसका स्थिति देख लीजिए। सभी जगह भ्रष्टाचार है। ये कमीशन का समझिए कि सबका स्थिति जर्जर है। सरकार तो जर्जर है ही, यहाँ जो काम सरकार के बदौलत हुआ है ये समझिए कि लोग कमीशन लेकर के उसको पूरे जर्जर बना दिए हैं। ये लोग गाली गलौज तो आपके नेता पे किए ही, नेता प्रतिपक्ष को गाली गलौज करबे किए। उसके बाद आते आते चैलेंज भी कर दिए हैं, हाय किसी में दम तो डिबेट में बैठ जाए। किससे डिबेट करिएगा यार? उनके लड़के, अपने लड़के से बता। क्या है लड़का उनका? जनक सिंह की क्या हैसियत है आप बताइए। आपको तो बोले कि राजद के कुछ गद्दार लोग थे जिसके कारण वो चुनाव जीत गए। अभी तो ऐसे भी लोग हैं जो तरैया के पूर्व विधायक हैं,
आप भली भजे जानते हैं कि अभी तरैया में एक ही पूर्व विधायक है जो अभी जिंदा है, वो सरकारी माने सोचिए कि सरकारी योजना से अपना घर बना लिया, जिसमें अभी वो रह रहा है। तो किसकी बात करते हैं? जो पहले और अभी दोनों समझिए कि एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। तरैया में अब ये चलने वाला नहीं है। अपना ही पार्टी के कर्ज करता है। पार्टी से क्या होता है? जो जैसा किया है उसको बोलना पड़ेगा, हमारे पास प्रूफ है। वो तो कहते हैं कि हमारे विकास के जितने कार्य हैं, जो पूर्व विधायक हैं, विकास के कार्य केवल दिखाते रहिएगा तो पूरे 5 साल नहीं खत्म होगा। पूर्व विधायक का जो बेटा है चिमनी पर चिमनी चलाता है, यही विकास है उस आदमी का। उस आदमी का काम है जैसे भी लूट खरोश करो, आया 2 नंबर काम करो, चिमनी खोलो, 2 नंबर काम करो। बहुत तरह की बात है जो नहीं बोला जा सकता है, पार्टी का थोड़ा सा ये है, इसलिए नहीं तो खोला जाए तो बहुत ही खुल जाएगा। अच्छा, अब धरातल पे जा रहे हैं तो मतलब क्या समस्या मिल रहा है? ये विधायक जी का जो कारनामे हैं, जो विकास के कार्य हैं, क्या मिल रहा है अब देखिए क्षेत्र में? वर्तमान विधायक से लोग यहाँ उब चुके हैं। पहले भी विधायक से उबे थे तो उसको हटाने का काम किए, और अभी जो वर्तमान विधायक है इनसे भी लोग उब चुके हैं। लोग को नया चेहरा चाहिए, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग एक एक लोग को जोड़ रहे हैं, पार्टी का जो नीति है उसको हम लोग समझा रहे हैं, लोग से बता रहे हैं। जहाँ तक रही बात तरैया विधानसभा क्षेत्र में, तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, स्वास्थ्य विभाग के समझिए कि हॉस्पिटल की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, लाइब्रेरी की ज़रूरत है, बहुत सारे तमाम काम है जो कि तरैया में करना है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए, नेता करप्ट होगा तो काम नहीं होगा। यहाँ जो विधायक बना है वो कमीशन का, केवल वो जानता है कि कमीशन लेके ही कुछ किया जा सकता है। उसको कोई नहीं पता है कि स्टार्टअप क्या चीज़ होता है, कैसे करके। अरे करो, कमाना ही है तो कुछ उद्योग कर लो, कोई बढ़िया बिजनेस कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन उसकी मानसिकता है कि यहाँ हम पद पर रहें और यहाँ से कमीशन लें, अपना बल्ले बल्ले रहें। ये सब नहीं चलने वाला है। अब तो चैलेंज कर दिए हैं, आपके नेता के ही चैलेंज कर दिए हैं कि डिबेट करना है तो हमारे लड़के से कर लें, हमसे कर लें। क्या कहिएगा अब आपको जी, यदि सवाल आप पे आ जाए कि रजुरंजन यादव जी डिबेट में बैठ जाए जनक सिंह के सामने, क्या बैठ पाइएगा? ये बताइए कि डिबेट किससे आप करिएगा? दलाल से डिबेट करिएगा आप किसकी बात करते हैं? दलाल से कोई डिबेट नहीं ना करता है भाई, वो दलाल है वो आदमी। माननीय विधायक, माननीय से क्या होता है? वो दलाली करता है। क्या डिबेट करिएगा जी? जो आदमी अफसर से दलाली लेता हो, कमीशन लेता हो, आप बताइए कि जब अफसर से आप कमीशन लीजिए, अफसर काम कैसे करेगा? आपसे डरेगा कैसे? आपको सबसे पहली चीज़ है कि आपको अच्छा होना पड़ेगा। अगर आप अच्छा नहीं है तो समझिए कि अफसर आपसे नहीं डरेगा। आप चोर हैं तो स्वाभाविक है कि अफसर चोर होगा। तो ऐसे लोग से क्या बात करना है? सब टपोरी हैं, बहुत 1-2 महीना की चीज़ है, सब लोग 1-2 महीना में चल जाने वाले हैं। अच्छा, अब की सफाया हो जाए? बिल्कुल सफाया हो जाएगी। अगर बीजेपी इनको टिकट देती है तो समझिए कि सबसे निचले पावदान पे होंगे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। तो ये रजुरंजन यादव जी हैं, राजद के भावी उम्मीदवार हैं तरैया से। तो इन्होंने साफ तौर पे एक माननीय विधायक, अब तो हम लोग माननीय ही कहेंगे, सर चाहे जो कहें, तो इन्होंने टपोरी बता दिया। बाकी इनकी प्रतिक्रिया से आप लोग कितने संतुष्ट हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरा नाम टीके है। बहुत बहुत धन्यवाद।